तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको निमंत्रण दिया था आपके अपने जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट के भूमि पूजन के कार्यक्रम में। तो फर्स्ट फेज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्राकृतिक चिकित्सालय जहाँ पर रोग एवं दवाई मुक्त दुनिया का हमने सपना देखा है। केवल आपके शरीर को मौका देना है, आपके शरीर का शोधन करना है और शरीर से ही हर एक बीमारी का इलाज आपका संभव है। और ये बहुत सारा प्रयोग हमने करके देखा। हजारों परिवार आज इस पद्धति को अडॉप्ट कर चुके हैं। आपकी जीवनदायिनी भोजन प्रथा और संजीवनी क्रिया के माध्यम से हमने बहुत सारे रोगियों के जो है ना रोग वो दूर हुए हैं ईश्वर की विशेष कृपा से। तो पहले चरण में जो है ना हम लोग चिकित्सालय बनाएंगे और दूसरे चरण में जो है ना फिर आगे यज्ञशाला और गुरुकुल के निर्माण का कार्यक्रम आगे होगा। वो सब आप सबकी देखरेख में, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से ही संभव है। तो प्रिय बंधुओं, वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, आपके जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट में की जो भूमि है वहाँ पर कैसे आप पहुँचेंगे 17 तारीख को या 15 या 16 को भी आप आना चाहेंगे। सामवेद और यजुर्वेद पारायण यज्ञ होगा। तो वहाँ पर हम कैसे पहुँचे, तो उसका मार्ग क्या रहेगा, रास्ता क्या रहेगा, तो उसी की वीडियो में पूरा आप जब पंचकुला से जब आप निकलेंगे तो पिंजौर लाइटें हैं, पिंजौर और कालका की तरफ जो हम मुड़ते हैं, तो वहाँ से और आगे का पूरा रास्ता जो है ना एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सीधा जो है ना अपने नाडब खोजर जो गांव है, नाडब गांव की जो जमीन है नैना टीकर के पास में, वहाँ पर आप जो है ना पहुँच पाए जहाँ पर कार्यक्रम है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपका हम सीधा बात करते हैं कि कौन से रास्तों से होते हुए आप वहाँ पर पहुँचेंगे। और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा हाईवे है। केवल नैना टीकर से लेकर के और गांव तक की जो 5 किलोमीटर का जो स्थान है वो आपका थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन पहाड़ों में कच्चा भी पक्के बराबर ही होता है। खराब नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है। तो चलिए पूरा का पूरा मार्ग, पूरा का पूरा रास्ता आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जी। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट की। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं पिंजौर बद्दी वाली लाइटों पर। और उससे पहले अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये बता दूं मैं, ये देवदत्त जी का नंबर है और आप देवदत्त जी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी यात्रा सुखद हो सके इसके लिए माने टैक्सी की सेवा के लिए आप देवदत्त जी से बात कर सकते हैं और वो आपको रास्ता भी आराम से समझा देंगे। तो आपको आना है माने जीरकपुर वाली लाइटों पर उतरना है। जीरकपुर से आपको शिमला और सोलन के लिए बसें मिल जाएंगी अगर आप बसों में आते हैं। तो ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं सामने, ये पिंजौर और बद्दी लाइटें बोली जाती है यहाँ से। तो लेफ़्ट साइड में जो टर्न होगा वो आपका पिंजौर और बद्दी की तरफ रास्ता जाता है, माने कालका की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ से पिंजौर गार्डन भी ठीक 500 मीटर की दूरी पर ही है। लेकिन आपको लेफ़्ट साइड टर्न नहीं करना है, आपको सीधे जाना है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से हैं तो आपको सीधे जाना है शिमला हाईवे पर। तो मैं बात कर रहा था, अगर आप बस में आते हैं तो आपको जीरकपुर उतरना है और जीरकपुर से या अगर आप पंचकुला पहुंचते हैं तो पंचकुला बस स्टैंड से आपको सोलन और शिमला के लिए बसेज मिल जाएंगे। तो उसमें आप बैठ सकते हैं, तो उसमें आप आएंगे। और अगर पर्सनल व्हीकल से हैं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको शिमला हाईवे पर आना है। और अभी आप देखेंगे कि ये मोड़ आ गया है इधर। ये जो लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ जा रही हैं ये आपकी पिंजौर और बद्दी वाले रोड पर जा रही हैं, पिंजौर कालका बद्दी। और सीधा जो है ये शिमला हाईवे है, सीधा जाएगा शिमला की तरफ। तो ये ट्रक जो आप देख रहे हैं ये आपका लेफ़्ट साइड में जा रहा है, ये पिंजौर की तरफ जा रहा है। तो लेकिन हमें लेफ़्ट टर्न नहीं करना, हमें सीधा ही जाना है, ठीक है। तो आप सीधे जाएंगे तो लास्ट स्टॉप हमारा इसी हाईवे पर आएगा कुमारहट्टी का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको उतर के राइट साइड में नाहन रोड पर हमें जाना है। तो अभी हम बात करते हैं आगे। तो अभी हम आगे चल पड़े हाईवे पर और अभी ये सामने जो बोर्ड आ रहा है ये आ गया आपका हिमाचल बॉर्डर। तो यहाँ से हम हिमाचल की भूमि में प्रवेश कर जाएंगे, देवभूमि में हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही हिमाचल में आप एंट्री करेंगे, आगे पहले एक एंट्री फीस लगती है, वो बॉर्डर आएगा। वहाँ से फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा तो चक्की मोड़ आएगा। मान कि पिंजौर वाली लाइटों से हम यहाँ पर किलोमीटर काउंट कर रहे हैं तो चक्की मोड़ आता है 14.8 किलोमीटर। और उसके बाद आएगा आपका सनवारा टोल प्लाजा, वो 24 किलोमीटर है। और उसके बाद धर्मपुर पड़ता है 28 किलोमीटर।
और फिर 33 किलोमीटर पड़ता है आपका कुमारहट्टी। ये हम कुमारहट्टी पहुंच गए हैं अभी। तो एक फ्लाईओवर जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये कुमारहट्टी का फ्लाईओवर है। तो आपको ऊपर नहीं चढ़ना है इस पर आपको नीचे ही रहना है अगर आप पर्सनल व्हीकल में हैं तो फ्लाईओवर के नीचे से हमारा रास्ता जाएगा राइट साइड में। तो वहाँ पर आपका 17 किलोमीटर चल के नैना टिकर जो है ना आपका शहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी टैक्सी स्टैंड आएगा, ये बस स्टॉप है कुमारहट्टी का। तो यहाँ से आपको जो है ना टैक्सी भी मिल जाएगी। और मैंने आपको जैसे बताया कि जो नीचे नंबर चल रहा है देवदत्त जी का, ये इन नंबरों पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको, आप पंचकुला से चलते ही फ़ोन कर दें तो आपको यहाँ पर कुमारहट्टी आपको गाड़ी की सुविधा मिल जाएगी। ये आपका बस स्टॉप है कुमारहट्टी का। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये टैक्सी स्टैंड है। तो यहाँ से ही आपको टैक्सी मिल जाएगी जो धुर आपको पूरा का पूरा आपके जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट तक, आश्रम तक लेकर के जाएगी। तो देवदत्त जी से आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर और उनसे आप फ़ोन पर बात करें तो आपको रास्ता भी समझा देंगे। और नहीं तो अगर बस में है तो आपको वो पूरा आश्रम तक लेकर के जाएंगे। तो यहाँ से सीधा रास्ता गया आपका सोलन और शिमला को, लेकिन यहाँ से हम लोग अभी टर्न कर रहे हैं, राइट टर्न कर दिया हमने, ये राइट साइड में मुड़ गए। ये आपका नाहन हाईवे है, नाहन रोड है। तो यहाँ कुमारहट्टी से ठीक 17 किलोमीटर चल के आपका नैना टिकर जो है ना वो आ जाएगा। वहाँ से फिर हम अपने आश्रम की तरफ दूसरा रास्ता टर्न करेंगे। तो नैना टिकर आपका पड़ता है 51 किलोमीटर आप मान करके चलें। तो ये आपका नैना टिकर आ गया है। अभी यहाँ नैना टिकर से 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता 2-2.5 किलोमीटर बड़ा है, एक रास्ता 2-2.5 किलोमीटर छोटा हो गया। तो हम लोग छोटे रास्ते से जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बड़ा रास्ता भी दिखा देता हूँ। ये लेफ़्ट साइड में आपका SBI बैंक है और यूको बैंक भी है। तो ये क्रॉस करते ही ठीक आपका अभी हम लेफ़्ट साइड में एक टर्न करेंगे। ये कुमारहट्टी के बिल्कुल शहर के बीच से ही ये एक रास्ता जाता है, ये आ गया आपका अभी लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे, ये ढेलमन रोड बोलते हैं इसको। तो ढेलमन रोड पर ठीक जब आप 500 मीटर चलेंगे तो 500 मीटर चलने के बाद में राइट साइड में एक रास्ता जाता है, वो आपका पूरा आश्रम तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर अभी आपको साइन बोर्ड भी लगा मिलेगा सामने वाले पेड़ पर, अभी जब आप आएंगे उस समय। तो राइट साइड में रास्ता गया बोर्ड के साथ में। तो ये रास्ता यहाँ से 7 किलोमीटर आपका जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट का स्थान है। जो नाडब खोजर, जो नाडब गांव है, वो यहाँ से ठीक 7-7.5 किलोमीटर पड़ता है। तो ये रास्ता भी जाता है वहाँ तक। और इसके अलावा एक और रास्ता जाता है जिससे मैं अक्सर जाता हूँ, तो मैं उसी दूसरे रास्ते से ही जाता हूँ। तो हम यहाँ से वापस यू टर्न लेंगे और ये हमने यू टर्न ले लिया है। वापस वहीं पहले नैना टिकर जाएंगे हम यहाँ से 500 मीटर आगे और वहाँ से फिर हम आगे चलेंगे। तो ये हम नैना टिकर की तरफ बढ़ लिए हैं। तो यहाँ नैना टिकर से सीधा चलते जाएंगे। हम पहले हम टर्न करके आए थे, तो अब टर्न नहीं करना, आपको सीधे जाना है। तो ठीक यहाँ नैना टिकर का स्टैंड है ये। इस स्टैंड से ठीक 1 किलोमीटर, पूरा नेट 1 किलोमीटर चल के आपको लेफ़्ट साइड टर्न करना है। तो वहाँ पर भी आपको साइन बोर्ड मिलेगा। जब आप आएंगे उस समय आपको साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा और वो लेफ़्ट साइड में जो है ना आपका जाता है। तो साइन बोर्ड से लेफ्ट टर्न हम करेंगे। तो और सही दिशा में अगर हम बात करें, सही मायने में बात करें, तो यहीं से जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, इस देवभूमि में इतना प्यारा और बिल्कुल प्रदूषण से रहित जो स्थान है वो हमारा शुरू हो जाएगा। और दूसरा मैंने बताया कि जो बसेज से आएंगे तो उनको कुमारहट्टी तक बस में आए, वहाँ से आगे आप देवदत्त जी की सेवा ले सकते हैं। और लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देवदत्त जी को फ़ोन करें आप पंचकुला से निकलते ही, ठीक है, ताकि वो आपको वहाँ पर तैयार मिलें। तो ये आपका पहाड़ सामने जो दिख रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट ये लेफ़्ट साइड में सामने जो खंबा दिख रहा है, वहाँ पर आपको साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड नीचे उतर जाएंगे। तो मैं बोल रहा था कि देवदत्त जी, अगर यदि आप बस में आ रहे हैं तो देवदत्त जी को पंचकुला से ही फ़ोन कर दें या जीरकपुर से फ़ोन कर दें और उनसे आप बात करते रहें कि आपको गाड़ी की सेवा चाहिए, और उनसे आप अपनी सेवा भी पूछ लेंगे कि देवदत्त जी कितनी सेवा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अभी हम नीचे उतर रहे हैं। तो यहाँ ये यात्रा हमारी अब जीवन दर्शन योगपीठ के लिए, ये थोड़ा कच्चा रास्ता है 5-1 किलोमीटर का, लेकिन कच्चा भी पक्का बराबर ही होता है पहाड़ का। और यहाँ सामने आपको साइन बोर्ड एक और मिलेगा और यहाँ से हम वी टर्न लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम वी टर्न लेंगे। और वी टर्न जो अगर आप दूसरे रास्ते से आते हैं ढेलमन वाले रोड से, तो फिर वो सामने जो रास्ता दिख रहा है उधर से इधर आएंगे आप, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये वी टर्न हम लेंगे। ये एक टेम्पू खड़ा है यहाँ पर, कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था
और उस एक्सीडेंट में ये टेम्पो जो है ना टूट फूट गया था, तो यहीं पर खड़ा है तब का। तो आप आएंगे तब भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये एक चिन्ह भी आपके लिए है कि यहाँ से आपने वी टर्न ले करके नीचे की तरफ आप मुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको साइन बोर्ड भी मिलेगा उस समय। तो हम बात कर रहे थे कि अभी आप जीवन दर्शन योग भी ट्रस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, नाडब गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से भी हम एक क्लोजअप करके आपको दिखाएंगे। ये अभी हम पहुँच गए खोजर गाँव में। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर आगे आपका स्थान, गंतव्य स्थान जो है वो बचा हुआ। ये बिल्कुल चोटी में एक छोटा सा सफ़ेदा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्थान है ये आपका जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट का स्थान है। तो ये बिल्कुल छोटा सा सफ़ेदा, ये बिल्कुल चोटी, यहाँ पर आपका जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट बनेगा। यहाँ पर आपका प्राकृतिक चिकित्सालय बनेगा, यहीं पर आपका जीवन दर्शन गुरुकुलम बनेगा। तो प्रिय बंधुओं, तो ये मैंने क्लोजअप करके थोड़ा सा खोजर गांव से, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर बचा हुआ है, बस अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग जीवन दर्शन योगपीठ पर। तो ये हमारे भाई नरेश शर्मा जी का बड़प्पन है। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ये देवभूमि में जो ये भूमि का टुकड़ा दिया, समाज को समर्पित किया, अपने ट्रस्ट को समर्पित किया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आने मात्र से आपकी 70% बीमारियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। सच में यहाँ पर पोल्यूशन है ही नहीं। जब मैं अभी यहाँ पर आता हूँ 1 और 15 तारीख को, या बीच में वैसे भी आना पड़ता है, तो यहाँ से वापस घर जाने का मन ही नहीं करता। इतना सुंदर वातावरण है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद आपका घर जाने का दिल ही नहीं करेगा। और जब हम यहाँ पर रह करके योग साधना करेंगे, माने प्राकृतिक चिकित्सा की सेवा लेंगे, तो मतलब ही नहीं होता। फिर तो इतना आनंदित आपका जीवन होगा। देखिए सारा चीड़ ही चीड़ चारों तरफ है। और ऐसा माना गया आयुर्वेद में कि चीड़ के पेड़ों के बीच में जो रह करके श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करता है, माने प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है कभी भी। तो कफ संबंधी जितने रोग हो गए वो आपके ठीक हो जाएंगे यहाँ पर केवल रहने मात्र से। बाकी तो चिकित्सक सेवाएं लेंगे भी हम लोग। तो यहीं रह करके हमारा और आपका सबका मिल करके जो सपना हम सब ने देखा है, रोग एवं दवाई मुक्त दुनिया हो, तो उसको हम लोग पूरा करेंगे इस देव स्थान पर रह करके, नाडब गाँव में रह करके। तो ईश्वर की विशेष कृपा से हमें नरेश भाई मिले तो उनके माने बड़प्पन से और उनके पुण्य कार्यों से हमें ये स्थान मिला। और यहाँ पर अब हम सब मिल करके जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट का निर्माण करेंगे, जिसके पहले चरण में प्राकृतिक चिकित्सालय बनाएंगे और उसके बाद दूसरे चरण में यज्ञशाला और एक जीवन दर्शन गुरुकुलम का निर्माण करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसा कि पूरा चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ स्थान है, बहुत सुंदर वातावरण। पंखे की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और सर्दियों में बड़ी अच्छी धूप निकलती, क्योंकि ऊपर चोटी में है सबसे, तो बहुत सुंदर जो है ना खिला हुआ धूप रहती है। सुबह 7, सवा 7, 7:30 बजे सूर्य देवता आ जाते हैं। तो सर्दियों में सर्दी नहीं, गर्मियों में गर्मी नहीं, ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा। और सीजन में 1-2 बार बर्फ़ भी यहाँ पर गिरती है, लेकिन गिरती थोड़ी है, लेकिन बर्फ़ भी गिरती है। तो हर प्रकार के वातावरण का आनंद। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत अप्रोचेबल है, बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पंचकुला से केवल 1.25 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक का समय जो है ना यहाँ तक लगता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं हम आराम से। तो बहुत सुंदर स्थान है, बहुत अप्रोचेबल है। और यहाँ रह कर के एक ऐसी दुनिया बसाने का एक विचार है कि जहाँ पर सुख ही सुख हो, दुख नाम का कोई शब्द ना हो। एक ऐसा जीवन हम सब मिल करके यहाँ पर जीने वाले हैं। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। मेरा तो मैंने दिल नहीं करता है यहाँ से वापस नीचे आने का प्लान एरिया में। तो हम सब मिल करके यहाँ पर रहेंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि राइट साइड में ये वो स्थान आ चुका है आपके जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट का। और अभी हम लगभग पहुँच ही गए हैं अपने गंतव्य स्थान पर। तो टोटल जो है ये पिंजौर बद्दी लाइटों से 58 से 59 किलोमीटर, मतलब 58 to 59 किलोमीटर जो है पड़ता है हमारा गांव नाडब गांव जो है, जहां पर अपना जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट बनेगा। तो राइट साइड में जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट का स्थान है। सामने जो आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो हमारे नरेश भाई का घर है, जिन्होंने ये भूमि आपको दी है। तो ये नरेश भाई का घर बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं आपके जीवन दर्शन योगपीठ। यहाँ पर बस भी आती है, सरकारी बस भी आती है यहाँ तक, लेकिन वो सुबह एक बार जाती है, शाम को एक बार आती है, बस एक फिक्स टाइम है।
तो ये हमने गाड़ी रोकी। ये शांति कुंज, नरेश भाई की माताजी का, हमारी माताजी का नाम शांति है तो उनके नाम से घर का नाम रखा गया शांति कुंज। ये दुकान भी नरेश भाई ने खोल रखी है, परचून की दुकान। और अभी आपको दिखाई देंगे जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट का रास्ता। तो और बड़ी बात यह है कि घर का नाम माँ के नाम से है और जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट का जो मुख्य द्वार होगा वो हमारे पिताजी माने नरेश जी के पिताजी श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी के नाम से होगा। तो ये मारा गया, यहाँ पर मुख्य द्वार बनेगा जीवन दर्शन योग।